छद्मनवपयचे दवाई चौविहीण जानन्ते वंदिता अर्हन्ते जीवस परुवणं गोच्छम्। छह लेश्याओं के वर्ण बतलाते हैं। किन्ना भमर सवर्णा, गाथा 183। किन्ना भमर सवर्णा नीला पुण नील गुणी नील गुलिय संकासा काउ काउ कौद वर्णा तेउ तवनिज वर्णाहु पम्मा पौम सवर्णा सुक्का पुणु कास कुसुम संकासा वर्णंतरंच एदे हवंति परिमिता अनंतावा। कृष्णलेशा भ्रमर वर्ण वाली होती, भ्रमर जैसी काली होती। नील लेशा जो है वो नील गुलीय संकासा, ये नील जो है एक सीएमसी फैक्ट्री है अहमदाबाद में, ओडो में, वहां नील बनती है। तो उस नील गुली है ना, नील की गोली के समान नील लेशा होती, यानी आकाश जैसी नीली नील लेशा नहीं है, नील जैसी नीली नील लेशा है। एक बार उस दिशा में हम गए थे, तो वहां पर कुछ कुत्ते मिले थे हमें, थोड़े सफेद रंग के थे, लेकिन वो नील में ऐसे लोट लोट करके पूरे नीले हो गए थे। पता नहीं उनको क्या मजा आ रहा था उसमें। तो नील लेशा नील की गोली के समान होती है। काउ कौद वर्णा, और कपोत लेशा जो है कपोत वर्ण की होती है। कपोत का अर्थ है कबूतर। तेउ तवणिज वर्णा, और तेजोलेशा जो है वो तपनीय अर्थात तपे हुए स्वर्ण जैसी होती है। पम्मा पौम सवर्णा, पद्मलेशा पद्म सवर्ण होती है, अर्थात लाल कमल जैसी होती है। सुक्का पुणु कास कुसुम संकासा, और शुक्ल लेशा जो है वो कास के कुसुम के संकाश अर्थात उसके जैसी सफेद होती है। कास कुसुम क्या है? बहेड़ा लिखा है इसमें। तो बहेड़े का कुसुम सफेद होता है क्या? बहिर्ण शब्द का अर्थ मोर। बहिर्ण मोर के लिए बहिर्ण शब्द नहीं, बहेड़ा, हर बहेड़ा आंवला होता है ना। हाँ, बहेड़ा विभीतक सफेद।
लेकिन विधि तक कोई सफेद नहीं। फोटो में पूरे, अच्छा ये है क्लास, वो गन्ने के ऊपर जो फूल रहता है ना वैसे रहता है। पूरा बहेड़ा को बिभी तकी बोलते हैं, बिभी तकी। हाँ, और हरड़ को हरी तकी बोलते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, यस्य गृहे माता नास्ति तस्य माता हरी हरि तकी, हरि। हरी तकी। और उसके बाद वाला चरण और भी जोरदार है। कदाचित कुप्यते माता नोदरस्ता हरित की, ये पूरा श्लोक है। जिसके घर माँ नहीं है उसकी माँ हरड़ है, और कभी माँ तो गुस्सा हो जा सकती है, माँ प्रकोप को प्राप्त हो सकती है, परंतु पेट में गई हुई हरड़ कभी भी हानिकारक नहीं होती। तो कास पुष्प जैसे वर्ण वाली शुक्ल लेशिया होती है, सफेद रंग की। फिर इन लेशियाओं का, इन लेशियाओं में जो वर्णांतर पाए जाते हैं। ये द्रव्य ईर्षा है। जी आपने जो हाँ जी, वर्ण हाँ ये बताया, द्रव्य लेशिया की बात। तो इनमें जो वर्णांतर होते हैं वे परिमिता अनंता वा, वो इंद्रिय इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा से परिमित होते हैं, और अवधि ज्ञान या फिर केवल ज्ञान की अपेक्षा अनंत भेद हो सकते हैं, क्योंकि वर्ण के जो अनुभाग स्थान है उनके अनंत भेद हो जाते हैं। फीके से लेकर डार्क तक। बिल्कुल। नरकों में लेश्याओं का निरूपण। काऊ काऊ तह का, उणील नीलाय नील किण्णाय, किण्णाय परम किण्णा, लेसा रैणादि पुडवीसु। रत्ना आदि पृथ्वियों में लेश्याओं का क्रम इस प्रकार है। प्रथम पृथ्वी में कापोत लेश्या है, द्वितीय पृथ्वी में मध्यम कापोत है, प्रथम में जघन्य कापोत, द्वितीय पृथ्वी में मध्यम कापोत है, तृतीय पृथ्वी में तीव्र कापोत है, और जघन्य नील भी है। तो जघन्य नील वाले नरकों में तीर्थंकर प्रकृति के सत्व वाले जीव नहीं होते। तीसरी पृथ्वी में होते तो हैं तीर्थंकर बनने वाले जीव, लेकिन वो कापोतलेशिया तक के होते हैं, नील में नहीं होते। तीसरे नरक की उत्कृष्ट आयु भी नहीं पाते। नहीं, सात सागर की आयु में एकत्रिसप्त। फिर चतुर्थ पृथ्वी में मध्यम नील लेशिया होती, पंचम पृथ्वी में परम कृष्ण परम नील लेशिया होती,
उत्कृष्ट नील लेशिया होती है, और जघन्य कृष्ण लेशिया होती है। छठी पृथ्वी में मध्यम कृष्ण लेशिया होती है, और सप्तम पृथ्वी में परम कृष्ण लेशिया होती है। इसका क्रम इसी समय कंठस्थ किया जा सकता है। जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट। तो जहां उत्कृष्ट कापोत है वहां जघन्य नील भी है, जहां उत्कृष्ट नील है वहां जघन्य कृष्ण है। लेकिन तो 7 पृथ्वियों में घटित कर। उनके पटल अलग हाँ रहे। बिल्कुल अलग, पटल तो निश्चित अलग होंगे। सभी पटलों में सभी नहीं नहीं, संभव। ऐसा कैसे हो सकता। पहले नरक में जो 13 पटल बतलाए, जैसे नीचे जाएंगे तो वो, कापोत लेशा तीव्र बनती जाए। हाँ वो बढ़ती जाएगी। अब रहती है बात लेशा षडप्य अंतर्मुहूर्त वर्तिन्य, जो राजवार्तिक राजवार्तिक, में आया हुआ वाक्य, हाँ जी। उसका समाधान अब तक नहीं मिला। हाँ नहीं मिला। और अकलंक देव ने इस बात को लेकर वहां कुछ दिया भी। हाँ इसका विस्तार नहीं किया उन्होंने। अब इसके बाद लेशिया के स्वामी बता रहे हैं, ए इंदिय विकल बियल इंदिय, ए इंदिय वियल इंदिय असन्नि पंचिन्याण पड मतियम संखातीदाऊणम, संखादीदाऊणम शेषा शेषाण छप्पिले साऊ। संखतीदाऊणम से, छप्पिले, संखातीद नहीं लेना चाहिए। अनुवाद देखते हैं। एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय और असैनी पंचेंद्रियों की प्रथम 3 लेशियाएं होती हैं। अच्छा ऐसा, असैनी जीवों की प्रथम 3 लेशिया बता रहे हैं। क्या एकेंद्रिय जीवों में कृष्ण लेशा तक कलुषित परिणाम? हो सकते हैं। अग्नि जल पृथ्वी, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, पांचों में। वो वनस्पति को एक फूल चूसती है, हम्म, वो एक वनस्पति के पास जाने पर वो पूरा फूल चूस लेती है उसकी, तो कृष्ण। हाँ वो अभी भी है वैसे वनस्पतियां कर्नाटक में, तो ऊपर वहाँ कुद्रेमुख नाम का जो पर्वत है, वहां पर जो वन है वहां से 3 नदियां निकलती है। तो वहां के लोग बता रहे थे कि वहां कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो प्राणियों को वो कर लेती है। अफ्रीका के जंगलों में हाँ वो भी सुनते हैं अफ्रीका वगैरह, कार्निवोरस प्लांट्स। वनस्पति का एक जीव पूरे शाकाहारी नहीं है, वो भी तो दूसरे जीव। वनस्पति का तो शाकाहारी होते ही नहीं है ना, वो तो मिट्टी में से पानी में से भोजन लेते हैं सामान्यतः। उनका सेवन करने वाला शाकाहारी होता है, वो स्वयं तो खनिज का भोजन करने वाले होते हैं वनस्पति, और जलाहारी होते हैं। लेप्याहार होता है उनका मुख्य रूप से। पर ये वनस्पतियां जो अभी, कई ऐसी वनस्पतियां भारत में भी है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े को वो कर लेने वाली तो वनस्पतियां हैं ही।
अभी कीड़ों वाले तो वनस्पतियां यहाँ भारत में भी हैं। और जानवरों को भी खा लेते हैं। ये वनस्पति उस जीव को उसने अपने अंदर पकड़ लिया। ये मक्खी उसके पास जा रही है। मतलब अभी क्या है कि सही में ये जो श्रुत ज्ञान का जो ह्रास हुआ है इस काल में, उसके कारण ये सारी जानकारियां बहुत सारी अपने पास नहीं है, जो आज ये प्रत्यक्ष हो रही है। इसलिए समन्वयत आचार्य महाराज ने कह दिया है कि जो दिख रहा है उसको आगम विरुद्ध मत मानना, अदृष्टेष्ट विरोधकम, क्योंकि आगम कभी भी प्रत्यक्ष का विरोधी नहीं हो सकता। ओहो, इसको देखने का भी वो रहता ना। ये पंचेंद्रिय जीवों को भी खा जाते हैं ये पौधे। अब इसमें अभी मेंढक आ गया उसके अंदर, तो उसकी ऐसा तो नहीं है उसके ऊपर कुछ भी पड़े तो उसका स्वभाव हाँ वो वैसे ही है स्वभाव, बिल्कुल। क्योंकि उसके पास सिर्फ टच से जैसे कि पता चला जैसे वो वही नहीं हो जाती है हाँ, वैसे ही है। बाकी उसका ऐसा कुछ नहीं है ना खाने का, तो कैसे खाएगी। नहीं, पर वो उसमें अंदर से पूरा वो कर लेती है। रस चूस फिर लेती, हाँ, पूरा वो कंगाल बाहर बाहर छोड़ती है, कंकाल। जैसे गन्ने का रस निकालने के बाद जो रहता फेंक दिया जाता है। फिर तो एक चुन्नी जैसा नहीं, लाजवंती जैसा नहीं। लाजवंती ऐसे होती, बाद में ऐसे होती। ये वनस्पतियों की बात अलग है, छोड़ देती मतलब बिना मन होते हुए। घटपर्णी, पिक्चर प्लांट। अब ऐसी वनस्पतियों को कर्म चेतना मान सकते हैं। बस वही बात आ रही है ना, समझते हैं। पंचास्तिकाय के हिसाब से कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना का जो वर्णन आया है, तो इन जीवों के कर्म फल चेतना तो मानेंगे, लेकिन जब स्पर्श से जान लिया कोई जीव आया है मेरे पास, तो उसे निचोड़ने की, रस
शोषण करने की जो भावना है, मन तो नहीं है, सिर्फ स्पर्शेंद्रिय जन्य ज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें कर्म चेतना मानना या नहीं मानना, उससे ही बात आ जाती है। मतलब अपन चेतनाओं का वर्णन जो है, कुंदकुंद आचार्य महाराज के अनुसार तो तसा ही कज्जुदम, हाँ, सव्वे खलु कर्म फला थावर काया तसा ही कज्जुदम, सव्वेक थावर काया कर्म फला, सर्व स्थावर काय कर्म फल चेतना वाले होते हैं। तसा ही कज्जुदम, और त्रस जो होते हैं वो कार्य चेतना से युक्त कर्म फल चेतना वाले होते हैं। और प्राणित्व मधिक कंता नाणम विंदन्ति ते जीवा, और जो प्राणित्व से अतिक्रांत है वे जीव ज्ञान का वेदन करते हैं, ज्ञान चेतना वाले होते और एक बात समझ नहीं आती, नो इंद्रियम श्रुतस्य, हैं। श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुतम अनिंद्रियम, ऐसे जीवों के बिना मन के नहीं ये वहां पर श्रुत का अर्थ आगम विवक्षित है। श्रुतम अनिंद्रियस में जो है ना, आगम विवक्षित है। अनिंद्रियस्य विषय श्रुतम आगम इत्यर्थ। इन लोगों के शुद्ध ज्ञान कैसे होगा, किस कारण से होगा? अर्थ से अर्थांतर का ज्ञान हो जाता है इनको। मधुमक्खियों की हरकतें आप देखेंगे, चींटियों की प्रवृत्तियां देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो एक इशारे मात्र से और बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं। मधुमक्खियों को तो हमने नैनागिरी में देखा है कि ऐसे मंदिर के ऊपर ऐसे उनका छत्ता लगा था, और वो कुछ ही पलों में उस छत्ते को लेकर के, मतलब उसके छोटे छोटे अंश ले लेकर के दूसरी जगह जाकर के छत्ता बना लिया उन्होंने। मैंने कुछ मिनट्स की बात है, और इतने 50 छत्ते लगे हैं, वो अपने ही छत्ते में जाती है, किसी और छत्ते में नहीं जाते। सब एक जैसे दिखते हैं अपने को, लेकिन उसको उसकी पहचान है। वो कैसे है वो पहचान? उसका मतलब और उस छत्ते में भी जो सैकड़ों छिद्र, घर बने हुए हैं, उसमें वो मधुमक्खी उसी घर में जाएगी जो उसका घर है। तो ये मति ज्ञान से कैसे संभव? इसके पीछे वह भव प्राप्त करना, यही कारण है उनके शुद्ध ज्ञान के विकास के लिए। जैसे भूकंप वगैरह आपत्ति आने से पहले तिर्यंच कुछ आवाज करते, किसके भूकंप आने के पहले? हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो तो हमने अपने आंखों के सामने देखे। 22 मई को हम छत पर बैठे थे, पूर्णिमा का दिन था, और सवेरे के 4 बजे थे। तो उस समय कोई पक्षी और जानवर सक्रिय नहीं होते, शांत रहते हैं उस समय लगभग। पर कबूतर बार बार ऊपर से यहां से वहां उड़ रहे थे। तो हमें आश्चर्य हुआ कि आज क्या बात है, ये कबूतर इस प्रकार से क्यों क्षोभित है। और कुत्ते भी कुछ अजीब तरीके से हरकतें कर रहे थे कहाँ थे? छिंदवाड़ा में। और तब अचानक फिर 4:20 के बाद ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा बुलडोजर या कोई ऐसा बड़ा भारी कोई डीजल से चलने वाला यंत्र मंदिर से टकरा गया, और पूरा मंदिर कांपने लगा। और जो शिखर थे मंदिर के, उनमें वो धातु के ध्वज लगे थे, तो वो पूरे बजने लगे, टन 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 आवाज आने लगी। तो हम तुरंत समझ गए कि भूकंप आ गया। तो हम वहीं बैठे रहे, और बैठ करके हमने इन शासन देवताओं का स्मरण करके उनसे कहा कि गर्भालय की रक्षा करना।
तो वहां कोई क्षति नहीं। फिर अन्य मंदिरों में जो राम मंदिर था वहां पास में, उसके ऊपर का जो गुंबज था वो धराशायी हो गया था, लेकिन यहाँ जैन मंदिर में कोई क्षति नहीं हुई। फिर वो करीब कुछ मिनटों तक चला वो भूकंप, फिर उसके बाद शांत हो गया। पर उसका केंद्र बिंदु जो था जबलपुर में था, तो जबलपुर में तो विनाश लीला हो गई थी पूरी, बड़ा भारी विध्वंस हो गया था गढ़ा में। किस साल की बात? सन 97 की बात, 97 की। तो अभी अपने को क्या देखना था सर्वार्थ सिद्धि में? कौन सी चीज देखने जा रहे थे अपन? पूज्यपाद आचार्य महाराज ने कुछ लिखा। हाँ जी, बहुत सुंदर बात कही आपने कि वो अर्थलिंग श्रुत ज्ञान असैनी जीवों को होता है, और सैनी जीवों को शब्दलिंगज और अर्थलिंगज दोनों प्रकार का श्रुत ज्ञान होता है। देखो, जो शाब्दिक ज्ञान है ना, बहुत सीमित है। अभी शब्दों में उतनी क्षमता नहीं है कि आपको आम और केले के स्वाद का अंतर बता सके। ऐसे कोई शब्द नहीं है अभी कोश में कि जो आम का स्वाद और केले के स्वाद का अंतर बता सके, ऐसे कोई शब्द नहीं। लिंगज है वो, अर्थ यानी वो जो पदार्थ है, इसे ये बात अनुमान में आ जाती है, उसकी सुगंध से स्वाद का अनुमान होने लगता है। अर्थात अर्थांतर ज्ञानम श्रुत ज्ञानम, एक से दूसरे का ज्ञान हो जाना श्रुत ज्ञान है। धुएं से अग्नि का ज्ञान होना मति ज्ञान नहीं है, श्रुत ज्ञान है। अनुमान, धुएं से अग्नि का ज्ञान अनुमान का है। ठीक है ना? तो भी अर्थ से अर्थांतर हुआ ना, तो श्रुत ज्ञान की श्रेणी में चला जाएगा। तो अनुमान को मति ज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। अब वो जो तत्वार्थ सूत्र के अनुवादकों ने जो लिखा है ना, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यादि, उसकी जो व्याख्या लिखी है, असली में इत्यनर्थांतरम कह रहे हैं सूत्रकार। वो ये नहीं कह रहे कि न्याय में इन शब्दों के क्या अर्थ है, वो ये कह रहे हैं कि ये अर्थांतर नहीं है, ये सारे के सारे, अर्थात सारे के सारे मति ज्ञान ही है, ये कह रहे हैं। उसके नीचे भी कुछ लिखा है क्या? शब्द लिंगज और अर्थलिंगज। दसाई पाहुड़ का उद्धरण दिया। हाँ, अपने को ये देखना था सर्वार्थ सिद्धि में श्रुतम अनिंद्रिय से, है ना? दूसरे अध्याय में अनुमान ज्ञान को मति और शुद्ध दोनों में लिया है। अच्छा, दसाई पाहुड़ में अनुमान ज्ञान को अर्थ लिखा है। श्रुत ज्ञान विषयोर्थ श्रुतम, श्रुत ज्ञान का जो विषय भूत पदार्थ है उसको श्रुत कह रहे हैं। स विषयोन इंद्रिय, वह अनिंद्रिय अर्थात मन का विषय है। परिप्राप्त श्रुत ज्ञानावरण क्षयोपशम आत्मन, परिप्राप्त है श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम, जिसे ऐसी आत्मा के श्रुतस्य अर्थे इंद्रिया निंद्रियालंबन ज्ञान प्रवृत्ति, श्रुत के विषयभूत पदार्थ में मन के आलंबन से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अथवा श्रुत ज्ञानम श्रुतम तद इंद्रिय तद अनिंद्रियस्य अर्थ प्रयोजनम इति यावत, अथवा श्रुत ज्ञान का अर्थ श्रुत है, वह अनिंद्रिय अर्थात मन का अर्थ यानी विषय है, प्रयोजन है, ऐसा अर्थ लेना। स्वातंत्र्य साध्यम इदम प्रयोजनम अनिंद्रियस्य,
इसका राजवार्तिक में और देख लेते हैं अपन। दो मिनट हम आते हैं। इक्कीसवां सूत्र है। अयम अनिंद्रियस्य इंद्रिय व्यापार निर्मुक्तोर्थ। यह पदार्थ इंद्रिय व्यापार से रहित है, ऐसा जानना। श्रुतम श्रोत्रेंद्रियस्य विषय इति चेत। ये विषय मजेदार है कि श्रुत जो है वो तो कर्णेंद्रिय का विषय है, ऐसा यदि प्रश्न करूं तो समाधान है न, ऐसा नहीं है। श्रोत्रेंद्रिय ग्रहणे श्रुतस्य मति ज्ञान व्यपदेशात। अगर इंद्रिय ग्राह्य मान लोगे श्रुत को तो वो मति ज्ञान का विषय बन जाएगा, उसका नाम मति ज्ञान हो जाएगा। स्यान मतम, ये ख्याल हो सकता है किसी का कि न श्रुतम अनिंद्रिय से विषय, श्रुत मन का विषय नहीं हो सकता। कस्य तरी, फिर किसका होगा? बोले तरी, तरही शब्द जो है मराठी में भी चलता है, तरी। श्रोत्रेंद्रिय से इति, कर्णेंद्रिय का विषय है। शंकाकार का कहना है तन्न, वो बात नहीं। किं कारण, क्या कारण? किं कारणम शब्द का प्रयोग धवला में भी आता है। श्रोत्रेंद्रिय ग्रहणे श्रुतस्य मति ज्ञानमिति व्यपदेशात। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा श्रुत का ग्रहण होने पर इस श्रुत का मति ज्ञान ऐसा नाम पड़ जाएगा। यदा ही श्रोत्रेण गृह्यते तदा तन मति ज्ञान मवग्रहादि व्याख्यातम। जब कर्ण द्वारा ग्रहण किया जाता है तब वह मति ज्ञान होता है, अवग्रह आदिक रूप होता है, ऐसा व्याख्यान पहले आ चुका है। तथा उत्तर काल में, उसके उत्तर काल, उसके पश्चात यह तत्पूर्वकम, और वो कानों से सुनी हुई जो बातें हैं उस तत्पूर्वक, उसके कारण जीवादिक पदार्थ स्वरूप विषयम, जीवादिक पदार्थ के स्वरूप को विषय करने वाला ज्ञान है। तत्श्रुतम, वह श्रुत है अनिंद्रिय से इत्यवसेयम। तो यहाँ पर राजवार्तिक के अनुसार तो वो आगम ज्ञान को ही श्रुत ज्ञान बता रहे, क्योंकि जीवादि पदार्थों को विषय सुनते समय मति ज्ञान हो रहा है, लेकिन उत्तर काल में तत्पूर्वक जो सुना था उसके कारण जीवादिक पदार्थ के स्वरूप विषयक जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान है, वो अनिंद्रिय का विषय है। लेकिन असंगी पंचेंद्रिय तक, यानी चतुरिंद्रिय तक, हाँ ठीक है ना, श्रोत्रेंद्रिय नहीं है। नहीं है। फिर नहीं तो इसमें ये कह रहे हैं कि श्रोत्रेंद्रिय से होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है, वो तो मति ज्ञान है। उसके पश्चात जो सुना था उसका अभिप्राय समझकर जो ज्ञान हो रहा है वो श्रुत ज्ञान है। तत्पूर्वक होने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान। हाँ, तो चतुरिंद्रिय जीवों तक हाँ जी, पूर्वक वाला ज्ञान नहीं है। तो फिर ऐसा इसका अभिप्राय लेना होगा कि सभी जीवों में अर्थ से अर्थांतर का ज्ञान श्रुत ज्ञान है, लेकिन सैनी जीवों में आगम के शब्दों को सुनकर मति ज्ञान से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके अर्थ की जो पहचान होती है वो श्रुत ज्ञान है, वो मन का विषय है, ऐसा कह रहे हैं। असली में भी लिखा नहीं है आपने। तत्श्रुतम, वह श्रुत ज्ञान है, और अनिंद्रिय से इत्यवश्य, ऐसा निश्चित कर लेना कि वो अनिंद्रिय अर्थात मन का विषय, श्रुत ज्ञान। तो ये कर्णेंद्रिय संबंधी श्रुत ज्ञान की बात चल रही है, लेकिन बाकी इंद्रियों से भी श्रुत ज्ञान तो होता है।
एकेंद्रिय से लेकर सभी जीवों के, भले कुमति को शुद्ध दो मान ज्ञान तो लो। सबके रहता है। हाँ, अनेक जगह पर अनिंद्रिय शब्द मन के लिए आता है। हाँ ठीक है ना। तो फिर जो असंगी है उन जीवों के शुद्ध ज्ञान की सिद्धि करना कठिन हो जाता है। सही बात है। सुनते भी नहीं और मन भी नहीं। ठीक है ना। तो हो सकता है ये सूत्र असहनी जीवों के लिए न हो, क्योंकि अनिंद्रिय से जो शब्द है वो असहनियों में तो बन ही नहीं सकता ना, घटित ही नहीं हो सकता। पर असहनियों के पास श्रुत ज्ञान नहीं होता, ऐसा भी अभिप्राय ग्रहण नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में प्रथम अध्याय के अंदर तदादिनी भाज्यानि एकादिनी भाज्य एकादिनी भाज्यानि गुवत युगपद एकस्मिन् न चतुर्भ्यः। उसमें अपन देखते हैं और विषय कहते समय मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। एक सूत्र में दो ज्ञानों के विषय कहे गए। एक है तो केवल ज्ञान, बात ही खत्म। हाँ, अभी इसमें थोड़ा सा राजवार्तिक में इससे थोड़ा अलग कथन है। तदादीनी दूसरे अध्याय में है। पहले अध्याय में तो एकादीनी है। ये शरीर के बारे में, और पहले अध्याय में ज्ञान ज्ञान के है। बारे में। सभी ज्ञानों के विषय बतलाने के बाद एक समय में एक जीव के मति ज्ञानम एकस्मिन् आत्मनि एकम। एक आत्मा के पास अगर एक ज्ञान हुआ तो वो मति ज्ञान होगा। और यद अक्षर श्रुतम द्वनेक द्वादश भेदम उपदेश पूर्वकम तद भजनीयम स्याद् वा नवेति। जो अक्षरात्मक श्रुत है वो उस एक जीव में भजनीय है। किसी में हो भी सकता है, किसी में ना भी हो। असली में यहाँ पर ये सामान्य मति ज्ञान की चर्चा हो सकता है ना हो, ये सम्यक ज्ञान की चर्चा हो। अगर सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हैं तो फिर तो सैनी जीव में ही बनेंगे। हाँ, क्योंकि अक्षरात्मक श्रुत किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। इस अपेक्षा से अकेला मति ज्ञान बता रहे हैं। तो चतुरिंद्रिय जीवों तक हाँ, अनक्षरात्मक एक मिनट, शुद्ध ज्ञान नहीं हो ही नहीं सकता। हाँ, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। एक मिनट, यहाँ पे ऊपर जो लिखा है वो देख लेते हैं। तस्माद एतद उक्तम भवति। तो इसका सार ये निकलता है कि एकस्मिन् आत्मनि द्वे मति श्रुते। एक आत्मा में दो ज्ञान होते हैं, मति और श्रुति। क्वचित् त्रीणि, किसी आत्मा में तीन होते हैं। मति श्रुतावधि ज्ञानानि, मति श्रुत मनः पर्यय ज्ञानानि वा। तीन ज्ञान होंगे तो फिर मति श्रुत अवधि ज्ञान होंगे, अथवा मति श्रुत और मनः पर्यय ज्ञान होंगे। क्वचित चत्वारि, और किसी आत्मा में मति श्रुतावधि मनः पर्यय ज्ञानानि,
मति श्रुत अवधि और मन परिज्ञान ये चारों हो सकते हैं। न पंचैकस्मिन् युगपत् संभवन्ति, 5 एक में एक साथ नहीं हो सकते। फिर एक बड़ी अच्छी पंक्ति आई थी, केवलस्य असहायत्वात् इतरेषां च क्षयोपशम निमित्तत्वात् यौगपद्याभावः। केवल ज्ञान असहाय होता है और शेष ज्ञान क्षयोपशमिक होते हैं, इसलिए असहाय ज्ञान और क्षयोपशमिक ज्ञान युगपत एक आत्मा में नहीं होते। केवलियों के पास तो एक ही रहेगा। हाँ जी, जो केवल ही नहीं है, छद्मस है, हाँ जी, उनके ज्ञानों की अपेक्षा एक मति ज्ञान वाली बात आपने कही। एक मत ज्ञान वाली बात आचार्य अकलंकदेव कह रहे हैं और अपेक्षा भी लगा रहे हैं। कथम तो बोले मत ज्ञानम एकस्मिन् आत्मनि एकम यद अक्षर श्रुतम जनेक द्वादश भेदम उपदेश पूर्वकम तद भजनीयम। जो उपदेश पूर्वक होने वाला श्रुत ज्ञान है वो सब जीवों के पास नहीं होता, इसलिए भजनीय है। अर्थात जो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है उसका निषेध नहीं कर रहे। लेकिन मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय जीव है, भले आगम जन्य श्रुत ज्ञान उसके नहीं है, ठीक है, बाकी का लौकिक मिथ्या कुश्रुत ज्ञान तो उसके हो पास। सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। पर यहाँ पर ये सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं क्या इस सूत्र में, या प्राणी मात्र के ज्ञानों की बात चल रही है? या इसमें भी वो अनुवृत्ति लगा ले, मति श्रुतावधेयो भी परियेश, हाँ, और वैसा उसमें घटित कर लेंगे। ये मिथ्यात्व के साहचर्य के साथ जो होने वाला ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान रहेगा, तो उसके 3 भेद हो जाएंगे। ज्ञान हो जाए सम्यक मिथ्या कोई बात। नहीं, उसमें उदाहरण ये दिया है कि कड़वे तुम्बे में अगर दूध होगा तो वो कड़वा होगा, तो मिथ्या दृष्टि में अगर ज्ञान हो रहा है तो वो मिथ्या होगा, ऐसा उदाहरण। तो असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों के जो कुश्रुत ज्ञान है वह अनक्षरात्मक अर्थांतरात् अर्थस्य ज्ञानम। ठीक है, नहीं, अर्थात अर्थांतर ज्ञानम, ऐसा हो जाएगा। हाँ, जो कोई निसर्ग में अप्रत्याशित रूप से या प्रत्याशित रूप से घटित हो रहा है, उसे जानकर ये लोग, ये जीव कुछ समझ सकते हैं। यहाँ कुछ प्रतिकूल होगा, अपने लिए ठीक नहीं रहेगा, ये जहाँ छोड़कर अन्य जगह जाएंगे, उनके उनके हिसाब से उनका चलेगा। और जो संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि है उसे अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दोनों होंगे, दोनों प्रकार का शुद्ध ज्ञान बन हो जाएगा, सकता है। हो सकता है। पर अभी कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो ऐसे स्पष्ट नहीं हो पाते कि वो है कौन सा ज्ञान। जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि आज कुछ अनर्थ होने वाला है, कई लोगों को होता है ये, हाँ, आज कुछ अनर्थ होने वाला है, आज कुछ अनर्थ होने वाला है, और होता भी है। तो ये कौन सा ज्ञान है? जिसे हम व्यवहार में इनर सेंस कहते हैं। 6th सेंस, हाँ, पूर्वाभास बोलते हैं हिंदी में। तो ये पूर्वाभास कौन सा ज्ञान है?
निमित्त ज्ञान की ही एक झलक निमित्त ज्ञान वातावरण तो शुद्ध ज्ञान है। अष्टांग निमित्त ज्ञान मति ज्ञान में मानेंगे या शुद्ध तो ज्ञान में? अर्थज है ना, उसको देख करके उनको ये पता चलता है कि भविष्य में ऐसा होगा ऐसा होगा। केवल उस वस्तु का ज्ञान होता तो मति ज्ञान होता ना, घटनाओं का ज्ञान हो रहा है तो श्रुत ज्ञान हो गया ना। यानी किसी के केश देख करके बता दिया कि तुम 10 साल पहले तुम ये करते थे, ये तुम्हारे बालों की रचना से पता चल रहा है कि तुम 10 साल पहले ये सब काम करते थे। तो ये तो मति ज्ञान की श्रेणी में नहीं हो सकता। या फिर तिल देख करके बता दिया कि तुम्हारी दीक्षा इतने वर्ष बाद होने वाली है, ये भी तो श्रुत ज्ञान हो गया। तिल का ज्ञान होना मति ज्ञान है, लेकिन तिल से दीक्षा का ज्ञान होना तो मति ज्ञान नहीं हो सकता। अष्टांग निमित्त ज्ञान में आए। अष्टांग निमित्त ज्ञान में तो निस्संदेह आ रहा है, पर वो निमित्त ज्ञान मति ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान है? मति ज्ञान होने में ये अड़चन आ रही है कि जो चीज ज्ञान में आ रही है और जो जिस घटना का उनको उस चीज के माध्यम से ज्ञान हो रहा है वो बिल्कुल भिन्न जाती है। लेकिन जो शुद्ध ज्ञान का वर्णन ग्रंथों में आता है, जैसे धौला में शायोपशमी ज्ञान कहते समय बिल्कुल अक्षर पद संघात पड़िवर्ती आणि योग द्वादशांग के नाम दिए, सब कुछ बोल दिया और 11 अंगों का जानकार गणी है, 12 अंगों का जानकार वाचक है, यहाँ तक कह दिया। तो इसमें कहीं पर भी अष्टांग निमित्त ज्ञान उन्होंने इंक्लूड श्रुत नहीं। ज्ञान में नहीं लिया, 12 द्वादशांग में तो लिया ना अष्टांग निमित्त। द्वादशांग में जो ज्योतिष का वर्णन आया 12वें अंग में दृष्टिवाद में, वो तो उसी में आता है श्रुत ज्ञान में। शकुन विद्या आदि कह दिया। इसमें आपने वाचक कहा ना शब्द, गणीय और वाचक 11 अंगों के पाठी गणी है, 12 अंगों के वाचक कहलाते हैं। इसका संदर्भ भी आपने बताया था ना? धौला की 14वीं पुस्तक 11 अंग के ज्ञाता हाँ वाचक है, गणी गणी है। हाँ बहुत बड़ा सूत्र है, 12 अंगों के नाम सब कुछ उसमें दिए हैं। 14वीं पुस्तक। हाँ
वो संदर्भ देखने से और अच्छा रहेगा। कल मैं 14वीं पुस्तक लेकर आई। यहाँ पर होगी ना? नहीं, 14वीं का प्रकाशन अभी हुआ नहीं। ऐसा क्यों? वो हिंदी सेट होगा तो पता नहीं, मराठी वाली तो नहीं। ठीक है, मैं कल हिंदी लाऊं। यहाँ तो आपके पास तो उपलब्ध है इसमें। जो राजवार्तिक है ना, श्रुतम मति पूर्वम वनेक द्वादश वेदम, इसके 20वें प्रथम अध्याय के 20वें सूत्र में सूत्र के 12वें वार्तिक में ये निमित्त ज्ञान का वर्णन है। निमित्त ज्ञान के भेदों का तो वर्णन है। श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आ गया निमित्त ज्ञान। आठ वेद है ना, जुमला भौम अंग स्वर व्यंजन। 20वां सूत्र, 20वें सूत्र 12वां के 12वें वार्तिक। तो महाराज धौला की 9वीं पुस्तक में भी मिलेगा। हाँ, 9वीं पुस्तक में भी है, क्यों यहाँ नहीं? भी तिलय पंडित धौला राजवार्तिक चारित्र सब में। तिलय पन्नति में अष्टांग निमित्त ज्ञान वृद्धि का वर्णन करते समय आया। चौथे हाँ, जहाँ गणधरों की रिद्धियों का वर्णन है हाँ। तिलय पंडित में। नमो अष्टंग महानिमित्त हाँ, वहाँ तो कुशला। करेगी, वहाँ 64 का तिलय पंडित में 84 विद्या, धवला में 77 है, षटखंड आगम में 44 है। तो फिर ज्योतिष विद्या, जन्म पत्री, हस्त सामुद्रिक, फेस रीडिंग, हाँ जी, ये सब निमित्त ज्ञान में ही है। आएंगे ना। और ऐसा निमित्त ज्ञान मिथ्या दृष्टि के भी होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि लोग भी इस विषय में माहिर रहते हैं। होता है। अनुमान आदि नाम पृथक उपदेश, पृथक अनुपदेश किमर्थ? अनुमान आदि का पृथक उपदेश न करना क्यों नहीं किया? बोलते हैं कि अनुमान आदि नाम पृथक अनुपदेश श्रुतावरोधात, क्योंकि वो श्रुत ज्ञान में ही समाविष्ट है अनुमान आदि। यस्माद् एतान्य अनुमान आदीनि श्रुते अंतर्भवन्ति तस्मात् तेषां पृथक उपदेशो न क्रियते। चूंकि ये अनुमान आदि ज्ञान श्रुत ज्ञान में अंतर्भूत होते हैं, इसलिए उनका पृथक उपदेश नहीं किया जाता। तद यथा, वो इस प्रकार है, प्रत्यक्ष पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम, प्रत्यक्ष पूर्वक 3 प्रकार का अनुमान, पूर्ववत पहले के समान, शेषवत शेष के समान, सामान्य तो दृष्टंच, सामान्य रूप से अदृष्ट, जैसे कि एक रेफरेंस दिया उन्होंने न्याय सूत्र में से दिया है। तत्र येन अग्निर निःसरण पूर्वम धूमो दृष्ट, जिसने अग्नि से निकलते हुए धुएं को पहले देखा, स प्रसिद्धाग्नि धूम संबंधाहित संस्कार, वह
सिद्ध हुए अग्नि और धुएं के संबंध के प्राप्त संस्कार वाला पश्चात धूम दर्शनात् अस्त्यत्राग्नि, फिर धूम के देखने से यहाँ अग्नि है, इति पूर्ववत अग्निम गृह्णाति इति पूर्ववद अनुमान, ये अनुमान ज्ञान है। तथा उसी प्रकार येन पूर्वम विषाण विषाणिनो संबंधम उपलब्ध, संबंध उपलब्ध, जिसने सिंग वाले और सिंग का और सिंग वाले प्राणी का संबंध समझ लिया है पहले, तस्य विषाण रूप दर्शनात् विषाण विषाण विषाणिन्य अनुमानम शेषवत, तो सिंह के रूप को देखने से उसको सिंह वाले प्राणी का अनुमान हो जाता है शेष के समान, मतलब उतना देख करके जो शेष भाग है उसका शरीर का वो उसके अनुमान में आता। तथा उसी प्रकार देवदत्त से देशांतर प्राप्तिम गति पूर्विकाम दृष्टवा, देवदत्त की देशांतर प्राप्ति को अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को गति पूर्विकाम दृष्टवा, गति पूर्वक गमन पूर्वक वो गया है वहां, ये देखकर संबंध अंतरे सवितरी, अन्य के संबंध में, जैसे सवितरी यानी सूर्य के विषय में, देशांतर प्राप्ति दर्शना, एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति को देखने से गतेर अत्यंत परोक्षाया अनुमानम, जो कि अत्यंत परोक्ष है यहाँ से, उस ऐसे सूर्य की गति का भी अनुमान होता है। सामान्य तो दृष्टम, ये सामान्यतः देखा जाता है। तदेतत् तृतीयमपि स्वप्रतिपत्ति काले अनक्षर श्रुतम पर प्रतिपादन काले अक्षर श्रुतम, ये तीनों अपनी जानकारी के हिसाब से अनक्षर ज्ञान से होता है और दूसरों को बताने के लिए फिर अक्षरात्मक शब्दों के द्वारा दूसरों को ये ज्ञान दिया जाता है। यथा गौस तथा गवयः केवलम ससना रहित, जैसे गाय है वैसे ही गवय है, नील गाय है लेकिन ससना रहित, गाय के जो गले में लटकने वाला चर्म है उसको ससना बोलते हैं, तो उसमें नील गाय में नहीं होगा। इत्युपमानमपि, इस प्रकार उपमा भी स्वपर प्रतिपत्ति विषयत्वात्, स्व और पर की जानकारी के विषय होने से अक्षर अनक्षर श्रुते अंतर्भूति, अक्षर और अनक्षर श्रुत दोनों में अंतर्भूत होती है उपमा भी। तथा शाब्दम अपि प्रमाणम श्रुतमेव, इसी प्रकार शाब्दिक जो प्रमाण होते हैं वो भी श्रुत ज्ञान रूपी होते हैं। तो अभी जो पंकज जी ने बताया था कि अनुमान मति और श्रुत दोनों ज्ञानों का विषय होता है, राजवार्तिक के अनुसार तो अभी अपन ने श्रुत ज्ञान का विषय ही इसको माना है। तो वो जो आप बता रहे थे पंकज जी, उसका आधार भी आप साथ में भेज देते है क्या कसाई पाउड? तो कसाई पाउड में अपन देखें कौन सा कहाँ पर शब्दज और अर्थलिंगज और शब्दलिंगज। हाँ, इसके लिए कसाई पाउड। अच्छा, इसके लिए कसाई पाउड का संदर्भ था। और ये अनुमान ज्ञान के लिए कसाई पाउड का उल्लेख नहीं था। नहीं है गुरुदेव इच्छाकार, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? 15 मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बोलिए पंकज जी। गुरुदेव इच्छाकार, गुरुदेव संदर्भ ऐसा मिला था, माइक पर। गुरुदेव संदर्भ ऐसा मिला था कि कषाय पाहुड़ में अर्थलिंगज में अनुमान ज्ञान को लिया है। कषाय पाहुड़ में उसका स्पीकर माइक में पकड़ में आना चाहिए। हाँ जी, कषाय पाहुड़ ग्रंथराज में अर्थलिंगज ज्ञान के साथ में अनुमान ज्ञान को जोड़ा है, ऐसा संदर्भ मिला है।
चैट में मैंने जहां पर अर्थलिंगज और शब्दलिंगज के लिए जो गाथा प्रमाण भेजा था संदर्भ, उसी संदर्भ के साथ में उसी पैराग्राफ में ये वाक्य भी लिखा हुआ है। प्रेरणा दीदी या दूसरी प्राजक्ता दीदी, अगर आपके पास मेरा चार्ट पे देख लीजिएगा, मैंने एक संदर्भ दिया हुआ है। उस संदर्भ में कषाय पाउडर का एक संदर्भ है गाथा का, जहां पर अर्थलिंगज और शब्दलिंगज की बात की है। उसी पैराग्राफ में मतलब जो हिंदी का मैंने जो पढ़ा है, उसी में ये अर्थलिंगज के साथ में अनुमान न्यान को जोड़ा गया करके लिखा है। और मति ज्ञान में तो जब अंतिम अभिनिबोधिक ज्ञान के साथ में जब उसको जोड़ा गया है, तो उसको अनुमान ज्ञान तो कहा ही कहा है। वो तो सर्वार्थ सिद्धि में मेरे ख्याल से है। सर्वार्थ सिद्धि में अनुमान ज्ञान को मति ज्ञान के साथ जोड़ा है। मति, संज्ञा, चिंता, स्मृति, अभिनिबोध, ये जो सूत्र है उसकी व्याख्या करते हुए। तो अनुमान ज्ञान सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ा है तो मैं संदर्भ जमा करके, अभी मेरे सामने नहीं है, संदर्भ जमा करके मैं गुरुदेव को मैं ईमेल कर दूंगा। पेज 308, 309, आर्टिकल 308। तम द्वयम शब्दलिंगजम अर्थलिंगजम चेति। श्रुत ज्ञान के दो भेद, शब्दलिंगज, अर्थलिंगज। तत्जम शब्दलिंगजम तम द्वयम। उसमें जो शब्दलिंगज है वो दो प्रकार का, लोयम लौत्तरीयम, लौकिक और लोकोत्तरिक। सामान्य पुरुष वर्ण विनिगय वर्ण कलाव जणीयनाणम लोह्य सद्दजम। सामान्य मनुष्य के वचनों से विनिर्गत जो वचन समूह, वर्ण का अर्थ बदन, मुख। सामान्य पुरुष के मुख से विनिर्गत जो वचन कलाप है, उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान लौकिक शब्दज ज्ञान है। असत्य कारण विनिमुक्त और असत्य के कारणों से विनिर्मुक्त पुरुष वर्ण विनिगय, जो पुरुष है सर्वज्ञ भगवान, उनके बदन अर्थात मुख से विनिर्गत जो वचन कलाप है, वचन समूह है, उससे जनित श्रुत ज्ञान लोकोत्तरीय सद्दजम, लोकोत्तरिक शब्दज श्रुत ज्ञान है। धूमादि अर्थलिंगजम पुण्य अनुमानम नाम। और धूमादिक जो अर्थलिंगज शुद्ध ज्ञान होता है उसका नाम अनुमान है। अर्थलिंगज श्रुत ज्ञान का मतलब पदार्थ के माध्यम से जो अर्थ से अर्थांतर का ज्ञान हो रहा है वो अर्थलिंगज श्रुत ज्ञान है। तो यहाँ पर अनुमान को उन्होंने श्रुत ज्ञान के अंतर्गत लिया है। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, समय ज्यादा हो गया, फिर आगे देखते हैं। ये धवला, जय धवला, पहली पुस्तक 310। स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया शुद्ध भक्ति का करो।